Myself, Dr. Jagdish Prasad. I am medical officer, Infectious Disease Institute, जोधपुर. वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर. आज हम डिसलिपिडीमिया और लिपिड लेवल को कंट्रोल करने के लिए बात करेंगे. और ये लिपिड लेवल अपने बॉडी में कंट्रोल करना क्यों आवश्यक है उसके बारे में, और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए थोड़े कुछ पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे. वैसे डिसलिपिडीमिया होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? डिसलिपिडिया मीन्स बॉडी में लिपिड लेवल अनियंत्रित होना. इट मीन्स लिपिड लेवल कम भी हो सकता है, लिपिड लेवल ज्यादा भी हो सकता है. और हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन सा लिपिड बैड लिपिड है और कौन सा गुड लिपिड है, कौन सा बॉडी के लिए हार्मफुल है और कौन सा बॉडी के लिए यूजफुल है. और लिपिड हमारी बॉडी में किस तरीके से हार्ट को सुदृढ़ बनाने के लिए काम आता है. तो ये जो लिपिड है कोलेस्ट्रॉल का पार्ट है. इसमें हाई डेंसिटी लिपिड होता है, लो डेंसिटी लिपिड होता है और ट्राइग्लिसराइड होते हैं. जो हाई डेंसिटी लिपिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है, इसलिए हम उनको गुड लिपिड्स बोलते हैं. और जो लो डेंसिटी लिपिड है वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, इसलिए हम उसको बैड लिपिड बोलते हैं. तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना और कितनी हमें रेंज रखनी चाहिए और कितने से ज्यादा हमारा ये बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. तो 200 मिलीग्राम से कम अगर है हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल तो वो बॉडी के लिए फायदेमंद है. और 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा बॉडी के लिए नुकसानदायक है. तो ये नुकसानदायक कैसे होगा? मेनली जो लिपिड है या कोलेस्ट्रॉल है वो हमें सीधा सीधा हमारे हार्ट पे ये इफेक्ट करता है और हमारी जो कोरोनरी धमनियां है उसमें जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिससे उसकी जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसमें इफेक्ट करता है, जिससे हार्ट फेलियर और स्ट्रोक जैसे हमें बॉडी में नुकसान पहुंचाता है. तो हम इसे कैसे नियंत्रित करें? बीन्स में या रॉ वेजिटेबल्स में, ग्रेन्स में रहता है. और लिपिड जैसे ऑयली फूड्स या जो हाई क्या कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें अगर वो है तो हमें वो अवॉइड करने चाहिए. ठीक है. और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारी क्या कहते हैं इसमें जो दिनचर्या की फूड प्रोडक्ट्स में ऐड करना चाहिए. और क्या चीजें हैं जिससे हम इसको कम कर सकते हैं? हमारा वेट गेन, जो बॉडी मास इंडेक्स है वो भी हमारी ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी, ये बॉडी मास इंडेक्स अगर इंक्रीज होगा या ओबेसिटी इंक्रीज होगी तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लिपिड हमारे जो क्या कहते हैं धमनियों में डिपॉजिट हो जाएगा, उसका सीधा सीधा इफेक्ट हार्ट पे पड़ेगा. तो हमारा क्या है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए. तो उसको हम कैसे मैनेज करें? सिंपली है, हमें हमारी जो खान पान में है वेजिटेबल फूड ऐड करने और डेली एटलीस्ट 15 से 30 मिनट्स हमें व्यायाम के लिए अपना टाइम निकालना चाहिए. तो वो मॉर्निंग में या इवनिंग में कर सकते हैं, 15 मिनट्स कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक्सरसाइज या जिम ज्वाइन करना है. हम सिंपली चलना, हमारा उसमें मॉर्निंग वॉक है वो कर सकते हैं. ठीक है. तो वो अगर हम हमारे उसमें डेली रूटीन में ऐड कर देंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो डिक्रीज हो जाएगा. और जो एक और होता है ट्राइग्लिसराइड, उसका लेवल अगर बढ़ जाता है तो सीधा अपने पैंक्रियाज और हार्ट पे इफेक्ट करता है. तो इससे पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है और उससे हमारा शुगर लेवल भी इंक्रीज हो जाता है. तो बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी ये इफेक्ट करता है. ठीक है. और इसके अलावा क्या है कि हमारी जो डेली रूटीन में जो हम कैफीन है, स्मोकिंग है, एल्कोहल है, ये चीज भी हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका भी डायरेक्ट इफेक्ट हमारे बॉडी में ओबेसिटी बढ़ाने में और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में इसका भाग है. तो हम क्या करेंगे कि जो स्मोकर्स है उनको बोलेंगे कि भी आप डेली कितना क्या कहते हैं सिगरेट या जो भी स्मोकिंग है वो यूज करते हैं, क्योंकि एक्टिव स्मोकर्स आल्सो इफेक्ट द पेसिव स्मोकर्स. इट मींस अगर कोई अपने घर में अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसका इफेक्ट अपने अदर जो परिवार के सदस्य है उन पे भी पड़ेगा. उसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग. इट मींस जो भी पर्सन है वो स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है बट उनके घर में कोई ना कोई स्मोकर्स है जो स्मोकिंग कर रहा है, तो उसका बैड इफेक्ट उनके परिवार वालों पे भी पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे कि एक अपने परिवार से ही एक अपन इनिशिएटिव लेते हैं कि स्मोकिंग को कम करना है या फिर
बिल्कुल बंद कर देना है। सेकेंड थिंग, एल्कोहल। एल्कोहल हमारी बॉडी में जो भी हमारी एनर्जी लेवल है उनको एक्टिव कर लेता है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी एनर्जी को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाती है, एटीपी को यूटिलाइज नहीं कर पाती है, और फैट है वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता रहता है, जिससे हमारी ओबेसिटी बढ़ जाती है। उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे हार्ट पे, बिकॉज वो हार्ट की जो वेसल्स है, धमनियां है, उसमें क्या फैट डिपॉजिट कर देता है, जिससे उनका नैरो हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन अपना बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन की शिकायत हो जाती है और उसका सीधा इफेक्ट हमारे हार्ट पे पड़ता है और उसके हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। तो ये सीधे सीधे है कि हम किस तरीके से बॉडी में हम हमारा ये जो लिपिड लेवल है उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो भी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल घट गया है तो भी प्रॉब्लम, बिकॉज इसको कंट्रोल रखना है, कम भी नहीं कर सकते ज्यादा भी नहीं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एक रोल प्ले करता है, जिससे हमारी बॉडी और हमारे न्यूरॉन से वो एक्टिव रहते हैं। तो हमें एक रेंज में रखना है, जिससे कि ना तो कमी हो ना ज्यादा हो। एक्सेसिव होगा तो हमारे हार्ट पे इफेक्ट करेगा और हमारे हार्ट फेलियर करने के चांसेस रहेगा, और कम होगा तो हमारी बॉडी के न्यूरॉन पे ये इफेक्ट करेगा। तो हमें उसको कंट्रोल में रखना है। इससे तो हम कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं? तो कंट्रोल में हम ऐसे रख सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज हमारी खान पान में यूज करनी है। डेयरी प्रोडक्ट यूज करने हैं, बट डेयरी प्रोडक्ट में फैट ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मीन्स अगर हम मिल्क यूज कर रहे हैं तो उसका फैट लेवल चेक कर ले, या फैटी जो उनकी ऊपर से लेयर है वो हटा के हम यूज कर सकते हैं। फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, और डेली रूटीन में अपन को कि जो व्यायाम है वो ऐड करना जरूरी है। तो प्रोटीन डाइट फॉलो करें, कार्ब्स होने चाहिए, फैट भी अपनी लिमिट में होना चाहिए। अगर हमारा बॉडी स्वस्थ रहेगा तो हमारा हार्ट स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा हम नियमित रूप से एक डेली रूटीन को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा बॉडी एक्टिव रहेगा। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या होती है कि सिटिंग, अभी हमारे कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से हमारा वर्क फ्रॉम होम हो गया है, जिससे क्या हमें एक्सरसाइज का इतना मौका नहीं मिलता है और हमारा सिटिंग ज्यादा हो गई, 8-8 10-10 घंटे, जिससे क्या होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ गई है। तो इससे क्या होता है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ जाएगी तो हमारा बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म इतनी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी, ओबेसिटी बढ़ जाएगी, तो फैट इंक्रीज हो जाएगा। अगर फैट इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी बॉडी में इट मीन्स द कोलेस्ट्रॉल और लिपिड डिपॉजिट हो रहा है। अगर लिपिड डिपॉजिट हो रहा है तो कहीं ना को अफेक्ट कर रहा है। तो हमें ये डेली रूटीन फॉलो करनी है। अगर हम ये चीज हमारी डे टू डे लाइफ में अगर फॉलो करते हैं तो हमें क्या होगा कि मेडिसिन जो है वो हम जो अगर रूटीनली ले रहे हैं वो डिक्रीज हो जाएगी, या अगर हम नहीं ले रहे हैं तो हमें स्टार्ट नहीं पड़ेगी। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि हम रूटीन में हमारे और हमारे एक्सरसाइज व्यायाम है डेली, जो नॉर्मल वॉक है एटलीस्ट 30 मिनट निकालने हैं। और इससे क्या होगा कि हमारा डेली रूटीन सेट हो जाएगा और हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ अगर हम किसी की बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड अगर बढ़ा हुआ है और हमें जरूरत है मेडिसिन और प्रॉपर गाइडेंस, डॉक्टर की गाइडेंस से ही और प्रॉपर मेडिसिन यूज करेंगे, जिससे हमारी बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड्स या लिपिड है वो कंट्रोल में आ जाएगा। और उसके बाद में हम धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल जो चेंजेस कर लेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो डोज है, डेली डोज है, वो कंट्रोल हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा, और इससे हमारी बॉडी स्वस्थ होगी। अगर स्वस्थ बॉडी होगी तो ही स्वस्थ हार्ट होगा, स्वस्थ हार्ट होगा तो ही स्वस्थ माइंड होगा, क्योंकि अगर बॉडी स्वस्थ होगी, हार्ट सर्कुलेशन सही करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, हमारी धमनियां सही होगी तो हमारे ब्रेन में सही से हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। तो इससे हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा ब्रेन है, हमारी याददाश्त है, वो एनर्जी बढ़ जाएगी, इससे हमारा लाइफस्टाइल हम एक्टिव तरीके से हम काम कर पाएंगे। थैंक यू।